आगे देखो भाई। तो अगला पॉइंट ये है कि मान लीजिए मेरे पास कोई फाइल है। ये फाइल आपके पास नहीं है, मैं आपको क्लास के बाद दूंगा। अब इस फाइल में से मुझे क्या करना है? मुझे सिर्फ ईमेल आईडी रीड करनी है। कैसे करोगे? फाइल में से ईमेल आईडी रीड, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसको कॉपी करो ऐसे करके, फिर पेस्ट करो, फिर कॉपी करो, फिर पेस्ट करो। ये तो बहुत टाइम टेकिंग और बहुत लंबी फाइल हो गई। तो अब ये बताओ कि हम किसी भी फाइल से अगर मेल आईडी पढ़ना चाहते हैं तो एक तरीका तो यह है कि बताओ मेल आईडी क्या है? abc@gmail.com। यानी कि फाइल से डेटा रीड करेंगे और उसके अंदर इसको ढूंढ लेंगे, मिल गई तो सही है, नहीं मिली तो मना कर देंगे नहीं। हमने कहा यही नहीं पता मुझे कि कौन कौन ईमेल आईडी है। अगर ये पता होता तो काम आसान हो जाता। तो मुझे यही नहीं पता कि कौन कौन सी मेल आईडी उसके अंदर हो सकती है। वो फाइल डायनेमिकली ग्रो हो सकती है, कल को और उसमें ऐड हो जाएगा, कुछ डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें एक कॉन्सेप्ट सिखाया गया जिसका नाम होता है रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन जो टॉपिक होता है वो हमारा क्या करता है? किसी भी स्ट्रिंग के अंदर एक पैटर्न पे अगर आप कुछ मैच करना चाहते हैं, कुछ सर्च करना चाहते हैं, तो वो सर्च करने वाला हमें ऑप्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है फाइल हैंडलिंग के बाद, उसका नाम है रेगुलर एक्सप्रेशन। शॉर्ट में इसको रेजेक्स कर। कभी आपने ये सोचा है कि जब आप बैंक की ऐप इंस्टॉल करते हो और आप अपना पासवर्ड क्रिएट करते हो, तो थोड़ा सोचो कि जब आपने पासवर्ड क्रिएट करा और आपने लिख दिया ABC, तो उसने मना कर दिया कि पासवर्ड में 8 करेक्टर तो है ही नहीं। या पासवर्ड में आपने मान लो 8 करेक्टर कर दिए, ABCDEFGHI, तो बोलेगा इसमें अपर केस नहीं है, फिर बोलेगा इसमें नंबर नहीं है, फिर बोलेगा इसमें सिंबल नहीं है। तो हमारे दिमाग में ये आया, क्या कोई इंसान बैठा हुआ देख रहा है कि हम क्या पासवर्ड दे रहे हैं? अगर देख रहा है तो फिर तो उसे पता है हमारा पासवर्ड क्या है। तो वो कैसे इफ एल्स लगाता होगा? आप बोलोगे नहीं सर, देखता नहीं होगा, इफ एल्स चलता होगा। इफ पासवर्ड ये है तो करेक्ट है, नहीं तो दोबारा दो, मतलब ये गलत पासवर्ड है। तो इफ में उसने लिखा क्या होगा? इफ में कंपेयर किस चीज का किस चीज से कराया होगा? उसे क्या पता कि मैं क्या पासवर्ड दे सकता हूं, क्या नहीं दे सकता हूं? तो उसको एक पैटर्न पता हो कि जो पासवर्ड है उसमें अल्फाबेट होते हैं, छोटे वाले बड़े वाले। उसमें 8 करेक्टर जरूर होने चाहिए, उसमें डिजिट हो सकती है, सिंबल हो सकता है। अगर आपका दिया गया पासवर्ड उस पैटर्न को फॉलो करता है तो यहां पर कंपैरिजन एग्जैक्ट नहीं कराते होंगे, है ना, कंपैरिजन करते होंगे पैटर्न का, कि आपका दिया गया पासवर्ड उस पैटर्न पे मैच हो रहा है तो सही है। वो क्या है वो नहीं देखते हैं, वो आपका पैटर्न चेक करते हैं। ठीक है। तो कैसे करेंगे इस काम को? तो बिहाइंड द सीन इस काम को करने के लिए जो टॉपिक यूज होता है उसका नाम है रेगुलर एक्सप्रेशन। आपने अपनी ईमेल आईडी दी, आपने PQR लिखकर एंटर मार दिया, एरर, गलत है ईमेल आईडी है। क्यों? ईमेल आईडी में ऐड सिंबल नहीं है तो हो ही नहीं सकता बिना ऐड सिंबल की ईमेल आईडी। इसका मतलब जब हम कहीं भी अपनी ईमेल आईडी दे रहे हैं तो हमारी ईमेल आईडी नहीं देख रहा है, हमारी ईमेल आईडी का पैटर्न देख रहा है कि ये जो डेटा है वो इस फॉर्मेट में है कि नहीं। अगर उस फॉर्मेट में है तो ही सही हो सकता है, अगर उस फॉर्मेट में नहीं तो वो गलत है। अगर वो फॉर्मेट सही है तो हम ये नहीं देख रहे वो क्या लिखा है, सही है बस। अच्छा अब ये बताओ
मैंने एक पाइथन का प्रोग्राम बनाया, मैंने यहाँ पे लिखा एज इक्वल टू 40। बताओ ये नाम वेरिएबल का सही है गलत है? सही है। ठीक है, मैं लिखा यहाँ पर सैलरी इक्वल टू 40,000, सर ये भी सही है। मैं लिखा यहाँ पर टू सैलरी इज इक्वल टू 42,000, ये सही है? वेरिएबल का नाम गलत है? गलत। अब इंटरप्रेटर से हमने ये पूछा कि इंटरप्रेटर ये बताओ, क्या आपको वेरिएबल के नाम याद करवाए गए हैं कि एज नाम से हो सकता है, ए नाम से हो सकता है, बी नाम से हो सकता है, आई नाम से? तो ये तो असंभव है सर, कितने नाम याद करा दोगे ऐसे इंटरप्रेटर को? तो इंटरप्रेटर कैसे चेक कर लेता है ये सही नाम है गलत नाम है? पैटर्न। उससे क्या बताया गया है? पैटर्न। कि वेरिएबल का नाम मिनिमम एक करेक्टर का हो सकता है, मैक्सिमम कितने भी करेक्टर का हो सकता है। पहला जो करेक्टर है वो अंडरस्कोर या अल्फाबेट हो सकता है, डिजिट नहीं हो सकती। उसके अलावा डिजिट कहीं भी आ सकता है, कोई कीवर्ड नहीं हो सकता, स्पेस। इसका मतलब इंटरप्रेटर पैटर्न पे काम करता है, यानी कि इंटरप्रेटर हमारा पूरा प्रोग्राम जब स्कैन करता है सही गलत के लिए, तो उसे हमारे प्रोग्राम के बारे में कुछ नहीं पता होता, लेकिन जो जो आप लिखते हो उसको लिखने का एक रूल तो होता ही होगा। उस रूल को इंटरप्रेटर जानता है, जिसको हम अपनी भाषा में क्या बोल रहे हैं? पैटर्न। तो यानी कि अगर हम रेजेक्स कॉन्सेप्ट की बात करें तो कहाँ कहाँ इसका यूज होता होगा? पहला एग्जांपल मैंने जो दिया था उसको इंडस्ट्री की भाषा में बोलते हैं डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन का मतलब है यूजर से डेटा आया, उसकी करेक्टनेस चेक करो कि वो डेटा डिजायर्ड फॉर्मेट में आया है कि नहीं आया है। ठीक है, अगर डिजायर्ड फॉर्मेट में नहीं आया है तो वो गलत है। जैसे अब तो कैलेंडर आने लगे हैं, पुराने जमाने की वेबसाइट चलती थी, उसमें मंथ को मैन्युअली टाइप करना पड़ता था, आपने लिख दिया 15, 15 महीने तो हो ही नहीं सकता। तो हमारी कहानी, अब तो कैलेंडर आता है, आपको टाइप ही नहीं करना, क्लिक करना होता है। ठीक है, तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है वो हमारी समझ में आ गया। इट इज ए टेक्निक मैच स्ट्रिंग्स ऑन वेक्टर। इट इज वाइडली यूज्ड इन डेटा वैलिडेशन, डेटा क्लीनिंग, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, डिजाइन, एक्सेट्रा। तो दीज आर द सम फंडामेंटल और बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ regex। डेटा वैलिडेशन, डेटा क्लीनिंग। डेटा क्लीनिंग का मतलब, मान लो कहीं किसी का मोबाइल नंबर है, अब बीच में स्पेस आ गया, मुझे उसे हटाना है। या किसी का नाम था, अब किसी के नाम में कोई सिंबल आ गया, बाई मिस्टेक टाइप हो गया, अब मुझे वो हटाना है। ठीक है, तो इस तरह से डेटा क्लीन कर, जो मुझे डेटा चाहिए था वो है, लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा करेक्टर आ गए जो मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, उनको हटाना क्या कहलाता? डेटा क्लीनिंग कहलाता। कंपाइलर इंटरप्रेटर जब बनाया जाता है तो उसकी डिजाइनिंग में रेजेक्स के बारे में सोचा जाता है। अब पाइथन में ये कैसे होगा उसकी बात करते हैं। तो पाइथन के अंदर रेगुलर एक्सप्रेशन पे काम करने के लिए हमें कुछ सिंबल्स हैं, कुछ करेक्टर्स हैं जो दिए गए हैं, जिनका यूज करके हम अपना क्या बनाते हैं? एक्सप्रेशन बनाते हैं, थोड़ा आसान कर देते हैं। अब आपसे कहा जाए एक्सप्रेशन वर्ड, रेगुलर वर्ड को छोड़, एक्सप्रेशन वर्ड, इसको आप कह सकते हो एक्सप्रेशन, हमने कहा इसको एक्सप्रेशन कह सकते हैं।
तो ये एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन हो गया। तो इस एक्सप्रेशन को बनाने में क्या क्या यूज हुआ? हमने कहा कुछ सिंबल यूज हुए, प्लस माइनस स्टार पैरेंथेसिस, और हमने कहा कुछ डिजिट यूज हुए। इसी तरह से रेगुलर एक्सप्रेशन को बनाने में कुछ सिंबल यूज होते हैं, यही प्लस माइनस मल्टीप्लाई पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस, इसी तरह के सिंबल का यूज होता है। लेकिन इन सिंबल का मीनिंग डिफरेंट होता है। जो हम जानते हैं प्लस माइनस का मीनिंग वो नहीं, उनका मीनिंग कुछ और वहां पर होगा। और यहाँ पर जो डिजिट यूज हो रही है रेगुलर एक्सप्रेशन में, डिजिट के अलावा कोई भी करेक्टर हो सकता है, डिजिट भी हो सकती है, डिजिट के अलावा कोई और करेक्टर भी हो सकता है, मतलब ये अल्फाबेट भी हो सकता है, ये अंडरस्कोर भी हो सकता है, ये डिजिट भी हो सकती है, कोई भी करेक्टर हो सकता है। तो सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स को रेगुलर एक्सप्रेशन देखने में कहा जाता है। तो अब कौन कौन से करेक्टर्स हैं जो यूज होते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन को बनाने में, वो हमें यहाँ पर देखने होंगे, तो समझते हैं। अब प्रोग्राम से मैं करके दिखाऊंगा भी, और फिर लिखता हुआ चल। तो ये टॉपिक अभी थोड़ा बोरिंग सा लग रहा होगा, लेकिन ये 10 मिनट के बाद बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। जब कुछ प्रैक्टिकल करोगे तो इसमें बहुत इंटरेस्ट आ जाता है। शुरू करते हैं यहाँ पर। तो मान लीजिए मैंने अपना कोई यहाँ पर टेक्स्ट लिख लिया, और जानबूझकर मैंने मल्टीलाइन स्ट्रिंग का टेस्ट लिख दिया मैंने यहाँ पर, पाइथन इज फनी लैंग्वेज क्रिएटेड बाई यूरो वैन रॉसन इन 1990, फुल स्टॉप। इट्स वाइडली यूज्ड इन एआई एंड automation। अब मैंने एक अनरिलेटेड लेटर लिखा I9, जिसका इस पूरे सेंटेंस से मतलब नहीं, लेकिन जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ उसमें आपको काफी हेल्प करेगा ये। मान लो प्रोसेसर का नाम I9, कुछ भी लिख दो। तो रेगुलर एक्सप्रेशन की पहली शर्त क्या होती है? स्ट्रिंग पे काम करता है, इंटीजर पे, फ्लोट पे, लिस्ट पे, टपल पे, फाइल पे, किसी पे काम नहीं करता। अगर आपको रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करके कुछ सर्च करना है, कुछ ढूंढना है, तो जिसमें ढूंढोगे वो स्ट्रिंग होनी चाहिए। तो मैंने ये स्ट्रिंग बना ली। अब मैं पहले मैनुअली, फिर प्रोग्राम के थ्रू, मैं चाहता हूं इसमें आप वो सारी स्ट्रिंग्स मैच करिए जो दो करेक्टर की हूं, जिसमें फर्स्ट करेक्टर आई हो, सेकंड करेक्टर एनी करेक्टर हो, कोई भी हो सकता है। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता आई से पहले क्या आता है, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता उस करेक्टर के बाद क्या। तो पहले मैनुअली देखेंगे। तो मैनुअली इसमें स्ट्रिंग्स ढूंढो जिसमें आई के साथ कोई भी करेक्टर कंबाइन है। पहली कौन निकलेगी?
दूसरी दूसरी कौन सी निकली? उससे पहले ग्यूडो में आईडी, फिर इन, फिर। तो अब यहाँ पे पॉइंट सीखने को मिल गया कि जो रेगुलर एक्सप्रेशन है ये हमारा केस सेंसिटिव होता है। तो अगर आप आई छोटा लेके चलोगे तो ये मैच नहीं होगा, और अगर बड़ा लेके चलोगे तो ये होगा, बाकी नहीं होंगे। दोनों लेके चलोगे तो ये मैच होगा। हमने कहा चलो अभी छोटा लेके चल रहे हैं, ये मैच हो गया। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्ट्रिंग्स मैच हुई हैं, अगर आप इसे अपना पैटर्न मान। ठीक है, हमने कहा मान लिया। लिखें कैसे? कोई वैल्यू बना लिया पैटर्न नाम से, किसी भी नाम से बना लो, ऐसा नहीं है कि इस नाम से बनाना है, आप कोई भी नाम दे दो। पैटर्न जो बनेगा वो भी स्ट्रिंग बनेगा। पैटर्न इटसेल्फ एक स्ट्रिंग होता है। अब इस पैटर्न में जो करेक्टर फिक्स है कि ये तो मुझे ढूंढना ही है, उसको एज इट इज लिख देते हैं। और जिस करेक्टर के बारे में नहीं पता कि वो क्या हो सकता है, उसके लिए मेटा करेक्टर्स। मेटा करेक्टर का मतलब वही करेक्टर जो आज तक हम जानते हैं, बट उनका मीनिंग कुछ और होगा। ऐसे करेक्टर्स को रेजेक्स में जब यूज करते हैं तो उनको मेटा करेक्टर्स कह देते हैं। तो एक सबसे पहला हम पढ़ने जा रहे हैं डॉट। तो डॉट को जब हम किसी पैटर्न के अंदर यूज करते हैं तो डॉट का मतलब होता है इट विल मैच एनी करेक्टर एक्सेप्ट न्यू लाइन। सिर्फ न्यू लाइन करेक्टर मैच नहीं करेगा, ये स्लैश एन मैच नहीं करेगा, बाकी कितने भी करेक्टर आए सबको मैच करेगा। ठीक है, अब इस पैटर्न को लेकर हम इस स्ट्रिंग में जाएंगे। इस पैटर्न को लेकर इस स्ट्रिंग में जाएंगे। कौन जाएगा? हम जाएंगे, ये कोई फंक्शन होगा वो जाएगा। हमने कहा कोई फंक्शन है वो जाएगा, बताओ सर वो कौन है? तो उसका नाम है, पहले तो आर ई मॉड्यूल इंपोर्ट कर लो। अब आर ई मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है फाइंड। फाइंड ऑल जैसा नाम वैसा काम। कह रहा है मैं सब ढूंढ लाऊंगा। हमने कहा क्या ढूंढोगे? कह रहा पैटर्न दो, जो आपने पैटर्न लिखा उस पैटर्न पर जो जो मिलेगा सब ढूंढ लाऊंगा। ये लो पैटर्न। तो आप चाहो तो इतने वाले हिस्से को डायरेक्ट यहाँ लिख सकते थे, अलग से वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद अब फाइंड ऑल फंक्शन कह रहा है ये तो वो हो गया जिसको ढूंढना है। अब ये तो बताओ ढूंढू कहाँ पे? कॉमा लगा के सेकंड आर्गुमेंट में सोर्स स्ट्रिंग, जहां पर आप ढूंढना चाहते हैं। अब जो मैंने अभी मैनुअली आपको स्कैन करके बताया कि ये मैच हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फाइंड ऑल सेम मैनर में जाके इस काम को कर दिया होगा। और जितने स्ट्रिंग्स मैच हुई वो सारी स्ट्रिंग्स एक लिस्ट में रखकर मुझे वापस कर देगा। लिस्ट ऑफ मैचेस, जितने मैचेस मिले हैं वो सब आपको मिल जाएंगे। हो गया, हमने बस खत्म हो गया। दिखाना, हमने कहा देखो 1 2 3 4 5 सारे मैच हो गए। तो आप रेगुलर एक्सप्रेशन को दोबारा समझें तो रेगुलर एक्सप्रेशन एक टेक्निक है जो किसी भी स्ट्रिंग के अंदर, अब चाहे इसे मान लो या कोई और मान लो, किसी भी स्ट्रिंग के अंदर एक पैटर्न का यूज करके आपकी स्ट्रिंग्स को मैच कराने वाला काम करती है। यानी कि जिसमें मैच ढूंढा जाएगा वो स्ट्रिंग होनी चाहिए, जो ढूंढने वाला पैटर्न है वो अपने आप में स्ट्रिंग है, और जो ढूंढ के आपको दिया जा रहा है वो भी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में स्ट्रिंग्स को पैटर्न पर मैच कराने के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करते हैं।
अभी तो बहुत बेसिक है ये, अभी और देखो, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ये और इंटरेस्ट हो इसमें आता जाएगा। ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि सर जो पैटर्न आप बना रहे हो, इस पैटर्न में आई चाहे छोटा वाला हो चाहे बड़ा वाला हो, दोनों मैच होने चाहिए। इस वाले को कमेंट कर देते हैं। अब दूसरा पैटर्न सीख रहे हैं। ठीक है। अब अगर किसी एक पोजीशन के लिए मल्टीपल करेक्टर्स हम मैच करा सकते हैं, चाहे ये वाला हो जाए चाहे वो वाला हो जाए, कोई सा भी हो जाए, तो उन करेक्टर्स को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखें। तो इसका मतलब है सिंगल पोजीशन, इन दोनों में से कोई भी करेक्टर होगा तो मैच होगा, और ये दूसरी पोजीशन, जो कोई भी करेक्टर होगा तो मैच होगा। देखो, ये वाला भी आ गया, आई के साथ स्पेस भी आ गया। आई के साथ स्पेस कौन सा आया, ये ये वाला, आई के साथ स्पेस। तो एनी करेक्टर में स्पेस भी आता है, डॉट भी आता है, सब आते हैं, डिजिट भी आती है, सिर्फ स्लैश एन नहीं आएगा। अभी और देखो, अभी मैं लिखूंगा, थोड़ा और पहले पढ़ लेते हैं फिर लिखूंगा। अब मैंने कहा सर एक काम करते हैं, जो लास्ट में आप एनी करेक्टर आई के साथ कंबाइन कर रहे हो ना, वो एनी करेक्टर हटा दो, उसको एनी अल्फाबेट कर दो, एनी अल्फाबेट। तो कोई बताना चाहेगा, कोशिश करेगा। पहला वाला तो सर सही है, इसको ही रहने दो। अब दूसरा वाला एनी करेक्टर नहीं चाहिए, एनी अल्फाबेट चाहिए। तो अब अगर सिंगल पोजीशन पर मल्टीपल ऑप्शंस आप देना चाहते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट से ही दे सकते हैं। फिक्स है डायरेक्ट लिखेंगे, फिक्स नहीं है कुछ भी हो सकता है, तो स्क्वायर ब्रैकेट से उन ऑप्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या लिखोगे अब, एनी अल्फाबेट, मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। पता नहीं आखिर कब लिखे होंगे, आज लिख दूँ। अब कौन कौन से मैच होंगे बताना जरा, जो अभी रिजल्ट आया था और जो अब आएगा उसमें क्या डिफरेंस आएगा। ये वाला नहीं होगा, और ये वाला नहीं होगा, बाकी सब होंगे, है ना। देखो आई स्पेस जो आ रहा था वो नहीं आ रहा, और दूसरा I9 जो मैच हो रहा था लास्ट में वो नहीं आ रहा। ठीक है। अब अगर आप किसी भी एक पोजीशन पर जो करेक्टर्स आ सकते हैं, अगर वो एक सीक्वेंस में है, तो आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते। तो दोनों का मतलब एक ही। ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, के से लेके जेड तक, ऐसा भी कर सकते हैं ए से लेके पी तक, जरूरी नहीं है पूरी जे टू जेड ही लिखना हो। तो यहां से लेकर यहां तक का सेंस लेने के लिए आप इसका भी यूज कर सकते हैं। तो जब यहां पर एस का यूज कर रहे हो, सेम आउटपुट आ रहा है। पहला आया डॉट।
अब जरा बताने की कोशिश करो थ्योरी को पढ़कर। लाइन नंबर 12 पर जो पैटर्न बनाए उससे क्या क्या मैच होगा? इसका अलावा इसके सिवाय जो जो आपने लिखा है इसके अलावा जो भी होगा वो मैच करेगा। तो बताओ, आई के साथ अल्फाबेट मैच नहीं होगा, बाकी सब मैच होगा। तो क्या कहा जाएगा? I9 और I6। ठीक है, चलो अब आपको इन्वॉल्व करते हैं इसमें। और इस बार मुझे क्या करना है, मुझे जो स्ट्रिंग्स मैच करनी है वो 4 करेक्टर की होनी चाहिए। ठीक है, अब पहला करेक्टर अपर केस का लेटर होना चाहिए। पहले पूरी रिक्वायरमेंट सुन लो और मुझे उम्मीद है आप बना लो। सिर्फ अपर केस लेटर होना चाहिए। यहाँ पर लोअर लेटर, यहाँ पर भी यही, यहाँ पर भी यही, यहाँ पर भी यही। तो जरा मुझे पैटर्न बनाकर दिखाओ, क्या पैटर्न बने। 3 और 2 5, 5 करेक्टर की स्ट्रिंग मैच होनी चाहिए, जिसमें पहला जो करेक्टर होना चाहिए मैच्ड स्ट्रिंग में वो अपर केस का लेटर होना चाहिए। उसके बाद 4 लोअर केस के लेटर हो सकते हैं, सिर्फ लेटर। तो पहले आएगा हमारा कैपिटल ए टू जेड। रेंज ऑफ करेक्टर में है ना, कैपिटल ए से कैपिटल जेड, स्मॉल ए से स्मॉल जेड। इसी काम को मुझे 4 बार के लिए करना होगा, क्योंकि एक स्क्वायर ब्रैकेट एक पोजीशन के लिए होता है। अब अगर आपको वही चीज आने वाली पोजीशन के लिए भी चाहिए तो फिर फिलहाल तो कोई हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है, फिलहाल तो उसको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब बताना जरा कौन कौन मैच हो रहा है। शुरू से मैच करते चलो, शुरू से कोई मैच हो रहा है? ठीक है। तो ये बताओ, जब थोड़ी देर पहले ये वाला मैच कर रहे थे तो आपने आई के साथ डी का मैच कर दिया, आपको इससे क्या फर्क पड़ता है कि उसके बाद कौन है और उसके पहले कौन है? हमें तो अपना वाला पैटर्न ढूंढना है। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि हमारे पैटर्न के पहले कौन कौन आया उस वर्ड के अंदर या उस पूरे स्ट्रिंग में, उसके बाद कौन आया। हमें तो अपना वाला मिल गया, बात खत्म हो गई। यानी कि पी इसके साथ मैच हो रहा है, वाई इस पे मैच हो रहा है, THO। ठीक है, तो पहला वाला इतना हो गया। अब देखो, आप इस वर्ड को जानते हैं तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, बात अच्छा लगने की नहीं है, बात कॉन्सेप्ट की है। यानी कि ये पैटर्न जब इस स्ट्रिंग पर रन होगा तो सबसे पहले इसको मैच करेगा, फिर आगे बढ़ो आगे बढ़ो, फिर ये पूरा मैच हो जाएगा। ये 4 लोअर केस है, एक अपर केस है। इसमें इसमें कोई नहीं होगा। रौसम में कोई होगा? ROSSU, बस इतना होगा। क्या और आगे बढ़ो, 8 होगा मैच। उसके बाद AUTOM, 1 2 3 4, बस हमने कहा। पाइथो ग्यूडो रॉसू ऑटम।
जो भी था, मैं उससे मतलब नहीं। ठीक है, तो इसमें तो कोई नया सिंबल सीखा ही नहीं हमने, कहा कोई बात नहीं, नया सिंबल नहीं सीखा, अब नया सिंबल भी सीखेंगे। तो इस वाले पैटर्न पे हमने एक चीज ऑब्जर्व करी कि किसी भी पोजीशन पर जो हमने अपना पैटर्न लिखा है, उसी ही पैटर्न को आगे वाली पोजीशन के करेक्टर के लिए रिपीट कर रहे हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन आए तो आपको एक बार लिखना है और उसको कितनी पोजीशन पर रिपीट करना है, करली ब्रेसेस के अंदर रिपीट लिख दो, 4। तो ऐसा नहीं है कि एक ये हो गया प्लस 4, नहीं, इसको मिलाकर 4, तो ये चीज 4 बार आए। और ध्यान रखना कि ये जो रिपीट आप कर रहे हो, ये जस्ट प्रीवियस वाले का रिपीट होगा, इस वाले का नहीं, इसका इससे कोई वास्ता नहीं है, जस्ट प्रीवियस वाले से वास्ता है। देखते हैं सर सेम रिजल्ट आता है कि, हमने कहा सेम आएगा बिल्कुल। तो नया सिंबल मिला, करली ब्रेसेस। इसको ना रिपीट की जगह यहाँ लिखते हैं, रिपीट सेम पैटर्न फॉर नेक्स्ट n कैरेक्टर्स। अब करली ब्रेसेस में अगर सिंगल संख्या लिखी है तो एग्जैक्ट उतने टाइम्स रिपीट करना है पैटर्न के लिए। और अगर करली ब्रेसेस में दो संख्या लिखी हैं तो इसका मतलब है मैक्सिमम इतनी बार रिपीट होना चाहिए ये वाला पैटर्न, और अगर इतनी बार ना हो तो मिनिमम इतनी बार हो सकता है। तो पहले मैक्सिमम वाला सर्च किया जाता है, फिर मिनिमम की तरफ जाया जाता है। तो बताओ सबसे पहले इस पैटर्न में क्या ढूंढा जाएगा, कैपिटल लेटर शुरू होने वाला, उसके आगे कितने 5 लोअर केस होने चाहिए, देखो कहीं है, 1 2 3 4 5 मिल गया सर। अगला 1 2 3 4, तो 4 ही है, अगला तो स्पेस है। हमने कहा अब ये कह रहा है 5, यानी कि जो मैक्सिमम अगर वो नहीं मिल रहा है तो मिनिमम एक भी हो सकता है, 4 3 2 1, तो 4 है, कोई बात नहीं चल जाएगा। इनमें कुछ मैच होगा रौशन, 8 में कुछ मैच होगा, होगा, क्योंकि कैपिटल के साथ एक रिपीट तो है ही। AI नहीं होगा, ऑटोमेशन होगा, 1 2 3 4 5 इतना होगा बस, 8 हो जाएगा। पाइथन आ गया, व्यूडो आ गया, रॉसम आ गया, 8 आ गया, ऑटो में आ गया, 8 आ गया। ये अगर ऑटोमेशन में एक कैपिटल होता आपके बारे में। तो नहीं आता, तो AUTOM तक आता बस।
AUTON। ये अगला वाला आ गया, ATIN, अगला शुरू हो गया। ध्यान रखना, मैंने मैक्स टू मिन लिखा है, मतलब पहले मैक्सिमम की तरफ जाना है, ना मिले तो मिन की तरफ जाना है, ना कि पहले मिन की तरफ जाएंगे तो मैक्सिमम तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे फिर, अगर मिन से ही ढूंढना शुरू कर देंगे तो। हम्म। अब अगर आप किसी पैटर्न को रिपीट करते हैं तो हमारे पास एक सिंबल और है प्लस। प्लस सिंबल भी रिपीटेशन के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन जो प्लस सिंबल है इसका मतलब है मिनिमम 1 और मैक्सिमम n, कितने भी हो सकते। तो जब आप मैक्सिमम को स्पेसिफाई नहीं करना चाहते, कितने भी रिपीटेशन हो सेम पैटर्न के, बट मिनिमम 1 जरूर हो, तो आप ये लिख तो सकते नहीं n, ये तो कागज में होता है, हकीकत में जो संख्या लिखनी पड़ेगी, तो उसके लिए आपको प्लस साइन यूज कर। प्लस साइन करली ब्रेसेस में नहीं करना है, करली ब्रेसेस के बिना यूज कर। बताओ फिर कौन कौन आएगा। पाइथन आ जाएगा, ग्यूडो आ जाएगा, रोसम आ जाएगा, एट आ जाएगा, एआई आ जाएगा, ऑटोमेशन पूरा आ जाएगा, फिर एट आ जाएगा। एआई नहीं आएगा हम, क्योंकि वो सेकंड लेटर कैपिटल में है। एक और, स्टार। स्टार का मतलब होता है 0 कॉमा, मतलब कोई रिपीटेशन ना भी हो तो भी चलेगा, और वही कहानी मैक्सिमम से मिनिमम तक जाते हैं। पहला वाला तो ये मैच हो गया, दूसरा वाला ये मैच हो गया। अब बताओ इसमें कुछ होगा मैच। कौन? बी अकेला, अकेला ए, अकेला एन, क्योंकि बी इससे मैच हो गया, और उसके आगे लोअर लेटर कोई नहीं आता, कोई बात नहीं, तभी मैच हो जाएगा। ठीक है, बस वही देखने वाला था, बाकी तो आप जानते हैं।
क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है 0 और 1 रिपीटेशन। बताओ क्या क्या मैच होगा इसमें, क्या मैच होगा? पी भाई, जी यू, बी अलग, ए अलग, एन अलग, आर ओ। ठीक है सर, समझ पा। लिख सकते थे। अब देखो, क्वेश्चन मार्क सिंगल की प्रेस करनी पड़ेगी, इसको दबाने के लिए शिफ्ट की, साथ में स्क्वायर ब्रैकेट की, दो की प्रेस करनी पड़ेगी, 3, 4, 5, 6, 7। तो इसको लिखने में 7 कीज प्रेस करनी पड़ेंगी, और ये सिंगल की से हो जाएगा। बात एक ही जब, ठीक है, तो एक बार लिखोगे तो 6 की का डिफरेंस 2-4 सेकंड का होगा, और फ्रीक्वेंटली लिखोगे तो बहुत फर्क पड़ सकता है। ठीक है, अब मुझे बना कर दिखाओ पैटर्न जिसमें 3 करेक्टर होने चाहिए। ठीक है, पहला वाला अल्फाबेट लोअर वाला, लोअर अल्फा। तीसरा वाला भी लोअर अल्फाबेट होना चाहिए। बीच वाला लोअर बॉबल होना चाहिए। बनाओ उसका पैटर्न क्या बनेगा। 3 करेक्टर का होना चाहिए, तीनों जगह पर फिक्स नहीं है, तीनों जगह कोई पैटर्न है। पहले वाले के लिए भी पैटर्न है, दूसरे वाले के लिए भी, तीसरे वाले के लिए भी। कैसे लिखें? पहले क्या लिखें? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्मॉल ए टू जेड, फिर अच्छा, किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ गया? अगर ये आ गया तो गलत हो गया, क्योंकि इसने बी सी डी सब कंसीडर कर लिए। हाँ, तो ये समझाने के लिए मैंने इसको जानबूझ के ये वाला पैटर्न बनवाया है। अब आपको यहाँ पर मैनुअल लिखना पड़ेगा, ए ई आई ओ यू, किसी भी क्रम में लिख दो, ओ पहले लिख दो, ए पहले लिख दो, सब फर्क नहीं पड़ता, ये ऑप्शंस हो गए, इनमें से कोई मैच होगा। तीसरा वाला तो कुछ है ही नहीं है। अब इसमें एक चीज और मुझे सिखानी थी, इस पैटर्न से दो काम हम नए सीख रहे हैं। एक तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया, दूसरा एक और आएगा। तो बताओ सबसे पहला वाला क्या मैच होगा? चलो थोड़ा स्लो मोशन कर देते हैं। जब कोई पैटर्न रन कराया जाता है मेरी स्ट्रिंग पर, तो वो 0 करेक्टर से, 0 पोजीशन के करेक्टर से मैच कराना शुरू करता है। तो पहले इस पैटर्न को उठाकर शुरू के करेक्टर पर रख दो, 3 पर। अब देख लो ये मैच हो रहा है, नहीं हो रहा, बात ही खत्म हो गई। बात खत्म हो गई तो एक पोजीशन शिफ्ट हो जाओ। अब इन तीनों पर रख कर देख लो, सर बाई मैच हो रहा है, बॉबल नहीं हुआ, बढ़ जाओ आगे एक करेक्टर, सर नहीं होगा, हो गया। अल्फाबेट लोअर केस, बॉबल, अल्फाबेट, मैच मिल गया। अब जब मैच मिल जाता है तो ओवरलैपिंग नहीं करेगा ये। अब अगला पैटर्न, अगला जो मैच ढूंढेगा, वो जो अब मैच हो चुका है उसके नेक्स्ट करेक्टर्स ढूंढेगा, एक एक पोजीशन नहीं। अब स्पेस आई और एस इसको ढूंढेगा। तो सर स्पेस और ये मैच ही नहीं हुए, तो सर फिर अब अगली बार आई एस स्पेस, सर नहीं होगा, करते करते अब ये एफ यू एन पे जाएगा, मैच हो गया। उसके बाद कहाँ जाएगा? एल ए एन, फिर जी यू ए पे जाएगा। क्या यू ए जी ये बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि नॉन ओवरलैपिंग मैच ढूंढता है ये। तो जो हमारा पैटर्न रन होगा
स्ट्रिंग पर, तो नॉन ओवरलैपिंग मैचेस ढूंढेगा। मतलब दो मैच हमारा सेम करेक्टर कंटेन नहीं कर सकते अगर वो एक ही जगह पर मिले हों, अलग अलग जगह का करेक्टर हो सकते हैं। अब जैसे LAN ये आ गया, GUA, ऑलरेडी इस वाले मैच में U और A शामिल हो चुके हैं। अब ये तीनों के तीनों किसी और मैच में शामिल नहीं हो सकते। अब ढूंढना शुरू कहां से करेंगे? आगे से, GE स्पेस। तो इस वाले एग्जाम्पल का दूसरा पर्पस था लेने का, नॉन ओवरलैपिंग मैचेस ढूंढना। ठीक है, आप लैंग्वेज वाले को फोकस करो बस। तो आपका LAN आया, या GUA आ गया, या अब देखो UAG नहीं आया, है ना, क्योंकि वो ओवरलैपिंग हो जाएगी। चलो, इस वाले बाकी तो सब आप समझ जाओगे, जो मेन जो बातें थी वो हमने यहाँ पर सीख ली। अब तो लिखना पड़ेगा, उसका कोई शॉर्टकट नहीं। बाकी के जो बच गए आपके 21 लिखने पड़ेंगे। चलो, अच्छा आपने याद दिला दिया। तो कोशिश करो थोड़ा सा और सोचने की। आपने सोचा है, ठीक है, लेकिन थोड़ा और सोचो। आपके ब्रेन को ट्रेनिंग मिली हुई है कि अगर कोई बॉबल नहीं है तो बाकी 21 होंगे, लेकिन पाइथन के अकॉर्डिंग इसका मतलब है जो लिखा है उसके अलावा सब मैच होगा। तो इसके अलावा में स्पेस भी आएगा, कॉमा भी आएगा, डिजिट भी आएगी, /n भी आएगा, सब आ गया वो। सिर्फ आप उन 21 तक सीमित नहीं रहेंगे। अब देखो, सब मैच, हाँ वो सब लगाना पड़ेगा फिर आपको अब इसके आगे। ठीक है, इससे अच्छा तो आप बोलोगे 21 लिख देते हैं, वो ज्यादा सही है। ठीक है, तो ये उस क्वेश्चन का आंसर नहीं है जो आप सोच रहे थे। ठीक है, चलो, अब मैं कुछ लिख रहा हूं। अच्छा बताओ, मुझे क्या करना है? मुझे इसमें डिजिट मैच करनी है, सिंगल करेक्टर की, सिंगल करेक्टर की डिजिट मैच करनी है। मतलब जो मैच होना चाहिए वो एक करेक्टर का ही होना चाहिए, और वो एक करेक्टर कौन होना चाहिए? कोई भी डिजिट हो सकती है, 0 1 2 3, कोई भी डिजिट हो, 0 से 9। अब आप बोलेंगे नहीं सर, मैं तो डबल डिजिट मैच करूंगा, दो दो डिजिट कहां कहां पर है? ठीक है, या स्क्वायर ब्रैकेट या कर्ली ब्रेसेस दो लिख दो। अब कोई बोले सर मैं तो ईयर ढूंढ रहा था, ईयर, तो ईयर तो 4 डिजिट का होगा, अगर होगा तो, दो का तो होगा नहीं। मतलब पैटर्न, पैटर्न के साथ अपना एनालिटिकल थिंकिंग कि कौन सी चीज कहाँ मिल सकती है और किस तरह से मिल सकती है। ये सिंबल आपको आंसर नहीं देंगे आपके क्वेश्चन का। आपके ब्रेन के अंदर पता होना चाहिए कि मुझे ये ढूंढना है, तो ये ढूंढने के लिए ये सिंबल काम कर सकता है। ठीक है, हाँ 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 हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी कर सकते हो। A to Z 1 to 9 मिक्स कर सकते हो। स्पेस नहीं लगाना है, लगा दिया तो 26 27 और 10 37 हो गए, ऐसे ही लिख के छोड़ देना। ये मैच हुए लगातार चार, लगातार चार, लगातार चार। ठीक है, अब और देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं ये पता करना चाहता हूं इसमें डॉट मैच कराओ, 1 2 3
4। देखो मैं कुछ लिख रहा हूं, आप शायद पकड़ पाए। तो जितने भी डॉट है उन्हें मैच करा दो, यानी कि सिंगल सिंगल करेक्टर मैच करना है। और वो सिंगल करेक्टर क्या होना चाहिए, डॉट होना चाहिए। जैसे अभी सिंगल करेक्टर डिजिट मैच कराई आपने यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से सिंगल करेक्टर मैच कराना है, और वो क्या कराना है, डॉट करा। तो बताओ मैंने जो लिखा है वो सही है या गलत है, क्या कमी है इसमें। और तो सारे करेक्टर ले लो। डॉट का मतलब एनी करेक्टर होता है। तो अब मुद्दे वाली बात यह है कि मुझे जो मेटा करेक्टर होता है उसी को मैच करना है। मुझे स्क्वायर ब्रैकेट ही मैच करनी है, मुझे प्लस ही मैच करना है, मुझे स्टार ही मैच करना है, जबकि उनका तो मीनिंग होता है। तो जो जो सिंबल हमारे मेटा करेक्टर बने हुए हैं, अगर मुझे उन्हीं को रॉ करेक्टर मानकर मैच करना है, तो आधा आंसर तो मैंने दे ही दिया, ठीक है। तो यहां पर क्या लगाओगे, दो काम करोगे। पहला, यहां पर लगाओगे रॉ स्ट्रिंग, ठीक है। और रॉ स्ट्रिंग के बाद यहां पर हम क्या करेंगे, इस डॉट का मीनिंग खत्म करेंगे। कैसे मीनिंग खत्म करते हैं किसी भी स्पेशल सिंबल का, डबल ब्लैक स्लैश तब लगाते जब स्लैश टी होता था, तो उसके पहले एक स्लैश और लगाते थे। अब यहाँ पे डॉट का मीनिंग खत्म करना है तो सिंगल स्लैश ही आएगा बस। अब ये डॉट मैच करेगा। और अगर सब ये मैं नहीं करता और ऐसे ही लिख देता, तो हमने कहा देखो फिर, ठीक है। दूसरा तरीका, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डॉट डॉट माना जाता है, फिर वो एनी करेक्टर वाला नहीं माना जाता, ठीक है। तो इससे भी कर सकते हैं। तो जनरली ये अप्रोच रिकमेंड करते हैं, क्योंकि ये सब पे काम करता है, ये सिर्फ डॉट के लिए काम करेगा, बाकियों के लिए नहीं, ठीक है। तो अब एक और लिंक देते हैं। ऐसे ही एक और आता है। तो जो चीज आपने यहां लिखी है, इसका भी एक शॉर्टकट आता है हमारा। डिजिट मैच करना, चाहे तो ये लिख दो और चाहे तो ये लिख दो। जब भी बैक स्लैश के साथ कोई पैटर्न लिखोगे हमेशा रॉ स्ट्रिंग में लिखना है, और सर ना लिखें तो चला तो देगा, लेकिन वार्निंग वार्निंग देगा, वार्निंग दे रहा है इनवैलिड दिस। तो यहाँ पर एक बार मैं स्क्वायर ब्रैकेट भी मैच कर रहा था। कौन सी वाली, ओपन वाली क्लोज वाली, दोनों अलग अलग मैच करनी पड़ेंगी ना फिर, एक साथ नहीं आएंगी। तो कुछ इस तरह से रॉ स्ट्रिंग। अब यहाँ पर मैंने ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाई, मान लो पहले ये वाली। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको मैच करना है, जबकि बाय डिफॉल्ट मेटा करेक्टर में स्क्वायर ब्रैकेट हमारा रिप्रेजेंट होता है मेटा करेक्टर में। क्या लगा, जिसके पहले एक बैकस्लैश लगा। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट एज इट इज आपकी मैच हो जाएगी, ठीक है। अब यहां पर कोई करेक्टर, कौन सा करेक्टर लिखना है, कोई भी लिख दो, मान लो यहां पर मैंने आई लिख दिया। अब एक और स्क्वायर ब्रैकेट, ये ऐसे कर। तो अब इसका मतलब हो गया, इस वाले स्लैश का मतलब हो गया कि अब ये हमारा जो अपना मीनिंग रखती है वो मीनिंग खत्म हो गया।
अब ये हमारा रॉ कैरेक्टर की तरह कंसीडर होगी। तो अब ध्यान से देखो, जो आपने पैटर्न लिखा है, इस पैटर्न में कितने कैरेक्टर हो गए टोटल? एक, दो, तीन। क्या कहीं ऐसा है आपके स्ट्रिंग में जहां पर ये और ये लिखा हो? कहीं है ही नहीं ऐसा। तो एम्प्टी लिस्ट आनी चाहिए, कोई मैच होगा ही नहीं। अगर कुछ होता तो मैच होकर आ जाता वो। कर देना सर जरा। मान लो यहां पर मैंने ऐसे लिख दी। चलो, एक और देखो, कैपिटल डी। कैपिटल डी का मतलब होता है बैक स्लैश कैपिटल डी, सेम एज। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? अदर देन डिजिट। मैच करना हो तो आप यूज कर सकते। तो डिजिट के अलावा जितने भी हैं सब मैच हो जाएंगे। कितने करेक्टर के, वो आपने एक ही लिखा तो एक ही होगा। एस। वाइट स्पेस करेक्टर्स। वाइट स्पेस करेक्टर में क्या क्या आता है? स्लैश टी, स्लैश एन, और सिंपल स्पेस। तीन चीजें मैच करेगा, स्पेस, स्लैश एन और स्लैश टी। कैपिटल एस इसका अपोजिट होगा। चलो, इतने से अपना सफर हो जाएगा, काफी है। होते और भी हैं, चार से और होते हैं, बट इतने से अपना काम हो जाएगा। वाइट स्पेस करेक्टर्स, वर्ड करेक्टर्स, ये शब्द की नॉलेज होनी चाहिए। वर्ड करेक्टर्स के अंदर आपके 63 करेक्टर आते हैं। 26 छोटे अल्फाबेट, 26 बड़े अल्फाबेट, 52, 10 डिजिट, 62 और एक अंडरस्कोर, 63। 63 करेक्टर के समूह को वर्ड करेक्टर कहते हैं। व्हाइट स्पेस करेक्टर तीन चीज से मिलकर बनता है, स्लैश टी, स्लैश एन, स्पेस। इन तीनों को वन वर्ड में व्हाइट स्पेस करेक्टर कहा जाता है। एक काम करूं, थोड़ा अच्छा लगेगा, स्पेस यहाँ लगा देता हूँ, स्लैश एन यहाँ कर दूं, जिससे आपको ये रहेगा कि बीच में कुछ है, ऐसा नहीं है कि खाली है। सर ये टॉपिक पाइथन में ही होता है या और भी लैंग्वेज में होता है? जावा में भी होता है, जावा स्क्रिप्ट में भी होता है, डॉट नेट में भी होता है, हर लैंग्वेज में होता है। तो सर ये मेटा करेक्टर्स पाइथन के हैं या ग्लोबल हैं? मान के चलो 80% ग्लोबल है, 20% पाइथन के। 80% जगह पर डॉट का मतलब वही होगा जो हमने पढ़ा, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब वही होगा जो हमने पढ़ा, करली ब्रेसेस का मतलब भी वही होगा।
ठीक है, एक आधा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अब अंदाजा हो गया कि रेगुलर एक्सप्रेशन मेटा करेक्टर से मिलकर बना एक पैटर्न होता है। हमें यही सीखना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो सर इसमें लैंग्वेज की सपोर्ट क्या है? लैंग्वेज सपोर्ट ये है कि पैटर्न लेकर जो आप मैच कर रहे हो उसका फंक्शन आपको दे दिया लैंग्वेज ने। अगर ये फंक्शन नहीं होता तो ये सब जो आपने सीखा इसको अप्लाई कैसे करोगे? तो इन चीजों को अप्लाई करने के लिए फंक्शन मिलेंगे आप, ये लैंग्वेज की तरफ से सपोर्ट हो गई। चलो, तो आज मैंने आपको स्ट्रिंग के साथ, बेसिक स्ट्रिंग के साथ पढ़ाया। अभी खत्म नहीं हुआ, चैप्टर रह गया है। मंडे को पढ़ेंगे हम लोग इस फाइल के साथ जो मैंने आपको दिखाई थी, और ये फाइल मैं आपको भी शेयर कर दूंगा। इस फाइल के साथ अगर मुझे ईमेल मैच करना हो, जितने ईमेल है सारे मैच करो, तो कैसे करेंगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलो फिलहाल इतना ही, मंडे को मिलते हैं।